जोहार हमें आज दिया शहीद कॉमरेड विलियम लोगो युवा मोर्चा समिति वर्षे गोटे पत्रिका का प्रकाशन करे जाती और पत्रिका हमार गोतिया मन है मैंने खाद में आ जाइए तो मैं सब गोतिया मन से निवेदन करूँ कि कहीं खड़ा है कि कहीं लोकार्पण कर दो। ये हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब कोई अब बौद्धिक और सांस्कृतिक उलगुलान की तरफ बढ़ेंगे। ये पत्रिका है टहर नाम से और पिछले लगभग 7 साल से हम लोगों ने इसके प्रकाशन की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में इसका प्रकाशन छूट गया था। अब ये पत्रिका माननीय प्रभाकर दादा, यामिनी जी और सभी सुनील जी सारे जो वरिष्ठ लोग हैं, साथी लोग हैं, उनकी उपस्थिति में इसका लोकार्पण हो रहा है। यह ऐतिहासिक क्षण है और ये हम सबकी कोशिश है कि जो झारखंडी भाषा संस्कृति की जो बात हम लोग करते हैं, जो हम लोग नृत्य से प्रस्तुत करते हैं, जो शहीदों का इतिहास है, उस इतिहास को अब लिखे जाने की जरूरत है। उन सब चीज़ों को दर्ज करने की जरूरत है। पुरखों ने पत्थर गड़ी करके उन चीज़ों को दर्ज किया था। अब नया जमाना बदल रहा है, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तकनीकें आगे बढ़ रही है, हम आगे बढ़ेंगे और अपनी भाषा में लिखेंगे, अपनी भाषा को जीवित करेंगे। अपन माटी अपन भाषा में हमरे लिखब, अपन माटी अपन भाषा में हमरे चिंतन करब, अपन इतिहास के दर्ज करब, अपन संस्कृति के दर्ज करब और से लगिन हमरे यहाँ आई इकट्ठा हुई है। सो गोतिया मन के बहुत बहुत धन्यवाद। हमरे चाहिला कि रौरे पत्रिका के देखू और अपन राय सुझाव जरूर देव। ये ऐसा है कि संभवतः ये जलरेगा में पहली बार किसी पत्रिका का लोकार्पण हो रहा है। ये एक ऐतिहासिक, वैचारिक और सांस्कृतिक पत्रिका है झारखंडी भाषाओं के लिए, आदिवासी क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं के लिए। तो जो भी झारखंडी भाई बंधु बहन लोग हैं, हम सब अपने लेखन को, अपने विचार को, चिंतन को धार दें। भगत सिंह एक बात कहा करते थे कि क्रांति विचारों की शान पे तेज होती है। अब अतिथियों से निवेदन है कि सब बैठ जाए। तो बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। हम सबको अपनी भाषा में अब मुंडा को जगह रहा, मुंडा को ओलिया जी कहा हमरे खड़िया को ठेला, लेकिन खड़िया लिखिला कि नहीं लिखिला, सदरी को ठेला, सदरी में हमरे लिखिला कि नहीं लिखिला। स्कूल में हमार कोर्स में सदरी कर, मुंडारी कर, खड़िया कर पाठ्यक्रम आहे कि न लगे। हमरे जहाँ जहाँ कमजोर हुआ थी वो हमारे बौद्धिक पक्ष है के, सांस्कृतिक पक्ष में हमारे मजबूत रही। हमरे के अपन विरासत के, अपन धरोहर के आगे लेके जाए से लगी। हमरे युवा मोर्चा का छोड़ा मन, संघ मन, छोड़ी मन, युवती मन मिलके ये पहल के थी और त्रैमासिक पत्रिका है, अब तक अनियतकालीन रहे। हमरे सो मन से निवेदन करेला कि जे कि अपन विचार है हमरे खड़िया भाषा में लिखे चाहिए, मुंडारी में, कुड़ुक में, संथाली में, कोठा में, कुरवाली में, सदानी में, नागपुरी में या हिंदी में, जे भी भाषा में हमें लिखे कर हमार मन है अपन जीवन कर, संघर्ष कर, कहानी के, साहित्य के लिखक और रचू। तो हमरे मन संपर्क करो हमारे युवा मोर्चा कर संगी साथी मन से और हमरे अपेक्षा करेला कि अगली बार जब पत्रिका कर लोकार्पण हुई तो नए कलेवर में हुई, नए विचार मन के साथ हुई, नवा लेखक मन पैदा हो गए हमारे बीच से बुद्धिजीवी मन पैदा हो गए। ये कोशिश हमारी रही, यही कोशिश हमरे आगे रही थी। रौरे मन के हमें निवेदन करेला कि रौरे मन हमरे के साथ दे। मैं यही गोल्ड लिंक के साथ अपन खत्म करा दूं। सो मन के जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। सभी सामाजिक कार्यों में इनका अहम योगदान। सिमडेगा जिला के जलडेगा अंचल क्षेत्र में शहीद विलियम लोगों की शहादत धरती विलियम क्रांति चौक में विलियम लोगों के शहादत, उनके संघर्ष, जंगल, जमीन, समाज, गांव बचाने का संघर्ष, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष,
और उनके शहादत को याद करने के लिए और उनके शहादत को याद करते हुए झारखंड में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आज के दिन को विलियम लुगुन शहादत समिति ने इस मेला का आयोजन किया है। मैं आयोजकों को आपके इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और विलियम लोगों के साथ संघर्ष करने वाले मंच में बैठे साथी और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और जो इस मेला में शामिल हैं, सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब विलियम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। और इतना ही कह के कि सही मायने में हम लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। हमारे दो मित्र भी बता रहे थे ठेठईटंगर ब्लॉक का, जलडेगा ब्लॉक का, कि सभी जगह भ्रष्टाचार है। सिर्फ यही केवल नहीं, पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार है। उसके खिलाफ में कैसे हम लोग एकजुट होंगे। आज बहुत दुखित होके कहना पड़ता है कि हम लोग आदिवासी में कई खंडों में बटे हुए हैं, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। विलियम लोगों से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। आदिवासियों को सीखना है, मूलवासियों को सीखना है। विलियम लोगों के साथी बता रहे थे, विलियम लोगों आदिवासी समाज को, मूलवासी समाज को एक मंच में ला के शोषण विहीन झारखंड की कल्पना की थी और उसके दिनों उन्होंने संघर्ष किया था। और यहाँ पर भी मौजूद है, कारी माटी के साथी मौजूद है, सारे लोग यहाँ पर मूलवासी हैं और आदिवासी और मूलवासी झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हम एक नहीं हो रहे हैं। आज जाने की जरूरत है कि झारखंड को बचाना है, झारखंड का जंगल और जमीन को लूटने से बचाना है, बेटी और बहुओं का शोषण रोकना है, तो हम लोगों को एक मंच में आना होगा। तब इस झारखंड का भविष्य, जिसका सपना विलियम लुगुन ने देखा था, उस सपनों का झारखंड हम बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर विराम देती हूँ। और अभी हम लोग पूरा झारखंड में स्वामित्व योजना के खिलाफ लड़ रहे हैं, भूमि बैंक के खिलाफ लड़ रहे हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, जमीन ऑनलाइन हो गया, आपका खतियान को खंगाल के देखिए, आपका खतियान का जमीन गायब हो गया, आपका खाता नंबर गायब हो गया, आपका प्लॉट नंबर गायब हो गया, पंजी टूब में आपका जमीन गायब है, आपका खानदान का नाम गायब है। उसको कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा? हम किनका इंतजार कर रहे हैं? बाहर के लोगों का इंतजार। और लड़ा पड़ गया हो फुटो जिसका शीर्षक है कथा सालवन के अंतिम।
में भात और मुड़ भाता के हमरे के साथ देवक वाला सब जोड़ी बुकी मन। वीरान शालवन, ऐसा विरोधाभास, किंतु लगता है कालक्रम की बहुत सारी असंगतियों की तरह ये असंगति भी लोग सह ही लेंगे, और जब हम अग्रजों अनुजों का यह संभेद संहार समाप्त हो जाएगा तब इस व्यर्थ में से एक नया अर्थ निकलेगा। मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं कट रहा हूँ, विकलांग होकर कहीं ना कहीं मेरा अस्तित्व जरूर बना रहेगा और उस अर्थ में मैं अजर अमर रहूंगा। पर ये जो अपने साथी जंगल के आदमी के किसी बड़े काम ना आ सकने का दर्द, ये मुझे कहीं चैन से नहीं रहने देगा। उस दिन नागों की झोपड़ी को देखकर ठेकेदार साहब अपने इंजीनियर साथी से कह रहे थे, अनवरत, क्योंकि आदिवासियों की संघर्ष की एक लंबी परंपरा रही है। ये परंपरा बाबा तिलका माझी से लेकर सिद्धो कान्हू चांद भैरव, बिरसा मुंडा, कोल विद्रोह, तिलंगा खड़िया, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर विलियम लोगों तक आती है। और अभी हर नौजवान में वो खून दौड़ रहा है। ये प्रेरणा, ये जोश, ये जज्बा विलियम लोगन जी का ही। एक समय था जब प्रशासन वाले थरथराते थे, बीडीओ सीओ थानेदारों की कोई औकात नहीं थी। ये एक समय का परिदृश्य था। और अभी उसको झांकिए, अभी हम कहाँ जी रहे हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार, बिना पैसे के कुछ होता ही नहीं। तो साथियों, अभी भी एक अदद विलियम लोगन की जरूरत है जो इन तमाम तरह के कूड़े कचरों को ठीक करे। इसलिए कई लोग कई सारी बातों को रखे, मैं रिपीटेशन पर नहीं जाना चाहता हूँ, दोहरावा नहीं करना चाहता हूँ। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी स्कूलों में भेजिए। जैसे कि डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मीडिया में, न्यायपालिका में, प्रशासन में, ब्यूरोक्रेट्स में जब तक आपका आदमी नहीं होगा, आपका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, आपकी आवाज़, आपकी बातों को सुनने वाला नहीं होगा। ये आज के भारतीय परिदृश्य में हो रहा है। अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसका भी गला घोटा जा रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चों में देख रहे थे, मैं देख रहा था कितनी सारी ऊर्जाएं, जोश है। ये धीरे धीरे हम उनको सही एजुकेशन देंगे तो आने वाले अनुज लोग वो भी बनेंगे। जब भी अनुज जी को पूरे लगभग भारत में जानते हैं, लिखने पढ़ने के लिए कवि के रूप में, सिर्फ आदिवासी कवि नहीं लेकिन मुख्य धारा की कवि के रूप में। तो आप सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम दोनों तो लंगोटा जा रहे हैं, साथ में डिग्री और इंटर किए हैं। इसलिए जैसे तरह तरह के यहाँ पे मंचन हुआ, नृत्य, नाटक शायद इस एरिया के लिए नया चीज हो, लेकिन जिस तरह से जीवंत प्रस्तुति दी है इन्होंने, काबिले तारीफ है। पर्सनली मैं आप लोग से नहीं मिला हूँ, लेकिन सैल्यूट करता हूँ। तो इससे भी हम लोग सीखेंगे और उतना दूर दराज से आए, उसका भी मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। संस्कृति पुरुष रामलाल मुंडा ने बात कही थी, नाची से बाँची। नाच रहे हैं हम लोग, नाचना मतलब अपनी भाषा और संस्कृति को बचा के रखना। अच्छा, कुछ चीजों को हम लोग छोड़ दिए हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं गया, उधर भी मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आदिवासी समाज में कुछ बुराइयां भी हैं, आत्ममुक्त होना भी चाहिए, लेकिन उसकी आत्मयोजना भी होनी चाहिए। और हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहते हैं कि हमारे यहाँ
बिना हड़िया का कोई दारों के बिना कुछ काम आगे होता नहीं है। लेकिन गिरिधर गंजू ने एक बात कही थी कि बिना एक दोना के भी, एक दोना भी नहीं मिले रहता है तो हम लोग मौन रहते हैं। एक दोना मिल जाता है तो चेहरे बेरे होते हैं, दो दोना मिलता है तो मोर की तरह नाचने लगते हैं, और तीन दोना हो जाता है तो शेर की तरह गरजने लगते हैं, और चौथा दोना हो जाता है, पांचवा छठवा दोना होता है तो सुकरी लेकर अब गीते ही गो नया गया वो लूज पॉइंट तना मेका का होगा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी एक सीमा होती है, गाड़ी में भी ब्रेक होती है, इसलिए कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्ज्य, किसी भी चीज की अधिकता ठीक नहीं होती। शायद आज के इस कार्यक्रम के 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहला दिन का जो अंतिम पड़ाव है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो शायद आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, घर भी दूर दराज होगा, तो बातें बहुत है कहने के लिए। आज उतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मुंडारी में कहावत है, सेल की सुसुन काजी की दुरान, अर्थात आदिवासी समाज में चलना ही नृत्य है और बोलना ही, चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है, यानी दुरान। बहुत बहुत आभारी हूँ अनुज जी का, जिसको हम सुनते थे बचपन में, वहाँ आके मुखातिब होके देखने का मौका मिला। मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, लेकिन इतना यहाँ इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधतापूर्ण नृत्य हुए अभी तक मैंने भी नहीं देखा था। तो चलिए, आप सबको मेरी ओर से हेडम दुरुम, बारवीडी, सबक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।